खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और शुक्रगुजार हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस का कि जिसने आज हमें ये मौका फराहम किया कि हम मसीह के सलीबी कलमात पर बात कर सकें। जब हम मसीह यसु के सलीबी कलमात पर बात करते हैं तो हर वो कलमा जो यसु मसीह ने सलीब पर अदा किया इंसान के लिए फ़लसफ़ा हयात रखता है। हर एक वो लफ्ज़ जो यसु मसीह के मुंह से निकला वो हमारे लिए बरकत और तसल्ली का बायस है। हमारे लिए आज का हवाला है यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत में इस तरह से लिखा है। यसु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, आज मुझे तरतीब के मुताबिक तीसरे कलमे पर बात करने का मौका दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कलमा मोहब्बत का कलमा है, ये कलमा एहसास का कलमा है और ये कलमा ख़ानदानी ज़िम्मेदारी का कलमा है, जिसका और इसी सबब से इसमें हम मसीह की मोहब्बत अपनी माँ के साथ देखते हैं। इस कलमे को मसीह यसु ने बहैसियत इंसान होते हुए अदा किया। खुदाम यसु का गम और दुख बेशक बहुत बड़ा है और ऐन मुमकिन था कि अपने इस गम में वो सब कुछ भूल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इंतहाई दुख के अंदर भी उसमें एहसास ज़िम्मेदारी बेदार है, क्योंकि वो जानता था कि मुकस्सम मरियम का शौहर यूसुफ मर चुका है और वो खुद मुकस्सम मरियम का पहलौठा बेटा है। इसलिए ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसका खातिर बंदोबस्त करे, क्योंकि वो अपनी माँ की कफ़ालत भी करता था। खुदाम यसु का ये तीसरा कलमा हमें बतौर मसीही मुश्किलात में भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का दर्स देता है। ये कलमा चौथे हुक्म की तामील भी है, जिसका ज़िक्र हम कलाम मुक़द्दस में खरूज की किताब उसके 20 बाब की 12 आयत में देखते हैं। तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुदावंद यसु के मुँह से सादर होने वाले ये तीसरे कलमे के अल्फाज हैं। हमें बाप की फरमाबरदारी और खुदा की कलाम पर अमल करने की तलकीन करते हैं, जिसका अमली नमूना खुद यसु मसीह ने सलीब पर पेश किया। अजीज़ों, यसु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में इन तमाम तर ज़िम्मेदारियों को बड़ी ताबेदारी और फरमाबरदारी के साथ पूरा किया, जो बाप ने बेटे के सुपुर्द की थी। और बाप इस बात से खुश है कि बेटे ने वो तमाम ज़िम्मेदारियों खुश उसलूबी से पूरी की हैं, जिसका ज़िक्र हम मत्ती 17 बाब उसकी 5 आयत में देखते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मसीह यसु हमेशा कलाम खुदा के पाबंद रहे हैं। वो जो कुछ भी करते थे कलाम के मुताबिक करते थे। हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, वो कलाम का दामन नहीं छोड़ते थे और कलाम से बाहर कभी वो कोई बात नहीं करते थे। चाहे वो मत्ती 4 बाब की आजमाइश हो, चाहे वो मत्ती 3 बाब में बपतिस्मा हो, चाहे वो मत्ती 26 बाब में मौत का प्याला पीना हो, यहाँ तक कि सलीब का दुख, मरना और जी उठना, वो सब बातों में कलाम खुदा के पाबंद रहे हैं। इसी तरह अजीज़ों, यसु मसीह जब सलीब पर लटके हुए हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के पाबंद नज़र आ रहे हैं। जहाँ उन्होंने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और बाप की ताबेदारी की, वहीं वो
गम की इस हालत में भी अपनी माँ को कतन नहीं भूले। मसीह यीशु सलीब पर मसलूब है और माँ नीचे खड़ी है, तो वो अपनी माँ को देखकर कहते हैं कि ऐ औरत, देख ये तेरा बेटा है, और शागिर्द को कि ये देख ये तेरी माँ है। अब हम एक लम्हे के लिए गौर करते हैं लफ्ज़ ऐ औरत के ऊपर। ये लफ्ज़ यूनानी ज़बान के लफ्ज़ गुनाए का उर्दू तर्जुमा है। ये लफ्ज़ औरतों को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खुदा यीशु मसीह ने भी यही लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि ऐ औरत को आज के ज़माना के लिहाज से हम बेअदबी इसको तसव्वुर करते हैं या बेअदबी समझते हैं, जबकि यूनानी ज़बान के इस लफ्ज़ गुनाए में इज़्ज़त और एहतराम का इंतहाई दर्जा पाया जाता है। यही लफ्ज़ रोमी शहनशाह कैसर ऑगस्टस मिस्री मलका क्लेओपात्रा को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल करता था, और रोमन कैथोलिक में इस का तर्जुमा ऐ खातून है। यूनानी लफ्ज़ गुनाए और उर्दू तर्जुमा ऐ औरत अगर आज के दौर के मुताबिक हम देखें तो इसके मायने मैडम या मोहतरमा के बराबर है। अब हम देखते हैं कि ऐ औरत अनाजील में जो है वो अनाजील की रोशनी में हम देखते हैं कि नए अहदनामे का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह के दौर में औरतों को मुखातब करने के लिए ये इस्तिलाह गुनाए या ऐ औरत इस्तेमाल किया जाता था, और ये मुखातब करने का खूबसूरत तरीका था। खुदा यीशु ने कई जगहों पर यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मसलन कनानी औरत के लिए ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, मत्ती 15 उसकी 20 आयत में। कुबड़ी औरत के लिए ऐ औरत तो अपनी कमज़ोरी से छूट गई, लूका 13:12 में। सामरी औरत के लिए ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर, यूहन्ना 4 उसकी 27 आयत में। मरियम मगदलीनी के लिए ऐ औरत तू क्यों रोती है, यूहन्ना 20 उसकी 13 आयत में। इसके अलावा पतरस भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जब वो खुदा यीशु मसीह का इनकार करता है और लौंडी से मुखातब होकर कहता है कि ऐ औरत मैं उसे नहीं जानता। अजीज़ों, एक लम्हे के लिए अब हम सलीबी मंज़र पर गौर करते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया जाता है तो हथौड़ों की चोट जो कीलों पर लगती है, और वो कील जब हमारे मसीहा यीशु के हाथों के आर पार होते हैं तो उस चोट से मसीह यीशु के मुंह से जो आवाज़ आग की निकलती है, जिससे माँ का कलेजा फट जाता है, और न जाने इस पुरदर्द मंज़र को देखकर वो कितनी बार गम के मारे गश खाई होगी। दूसरों को तसल्ली देने वाला, दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला आज अपनी माँ को इस हाल में देखकर कुछ नहीं कर पा रहा है। दोनों माँ और बेटा बेबस हैं। वहाँ हजूम तो बहुत है लेकिन माँ तन्हा है, लेकिन बेटा फिर भी कलाम से गाफिल नहीं होता। जैसे हम रोमियो 2:21 में देखते हैं, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। अजीज़ों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया पहले खुद करके दिखाते थे वो। मेरे अजीज़ों, सलीब का ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए जो अपने माँ बाप का फ़र्ज़ भूल चुके हैं, अपने माँ बाप के नाफरमान हैं और इसी सबब से आज नाकामी का सामना कर रहे हैं, उन सब के लिए सलीब का पैगाम है। उनके लिए ये सलीबी कलमा मशले राह है। यीशु जो खुदा का बेटा है, मुश्किल घड़ी में भी माँ के फ़र्ज़ को नहीं भूले, और वो लोग जो वालिदैन के फ़र्ज़ को भूले बैठे हैं उनको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, और सलीब के इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है, ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ। जैसा कि कलाम खुदा में इफ़सियों 6 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, ए फ़र्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। मेरे अजीज़ों, हमें
اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہونا ہے، ان کے تابع دار ہونا ہے۔ اور آج وقت ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کو بھولے بیٹھے ہیں وہ اپنے والدین کے پاس جائیں، ان سے شفقت کا اظہار کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح یسوع اپنے ماں باپ کے ہمیشہ تابع دار رہا ہے، ہمیشہ اس نے ان کے تابع رہا ہے، رہ کر اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ ایک پاسٹر صاحب وزٹ کرتے ہوئے ایک گھر میں گئے تو ایک بوڑھی خاتون سخت بیمار تھی، اسے بیڈ سور کا مرض میں وہ مبتلا تھی اور اس کے پاس سے اس کے زخموں کی بدبو آتی تھی۔ پاسٹر صاحب کے دریافت کرنے پر بتایا گیا، پاسٹر صاحب نے دریافت کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں جو ان کا خیال کیوں نہیں رکھتے، تو پتہ چلا کہ ان کے بچے یورپ میں سیٹل ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کر تو اپنی ماں کی تیمارداری کریں۔ کچھ وقت گزرا تو وہ بوڑھی عورت مر گئی اور وہ سب بچے آئے اور انہوں نے آ کر بہت اچھے طریقے سے جنازہ کی عبادت کا اہتمام کیا، لاش کو پھولوں سے مہکایا، اچھی قبر بنوا کر اس کے اوپر سنگ مرمر لگوایا اور لوگوں کو بہت اچھا کھانا کھلایا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ جب ان کی ماں کو ان کی ضرورت تھی کہ وہ ان کے احساس کی ضرورت تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے، کہ وہ اپنی ماں سے اس وقت محبت کرتے، اس وقت وہ اس کے پاس نہیں تھے، اور جب وہ اس جہان سے کوچ کر گئی تو پھر آ کے دنیا کو دکھانے کے کام کرنے سے وہ سب کچھ محبت ان کی ماں کو نہیں مل سکتی تھی۔ آج صلیب پر مسیح یسوع خود زخموں سے چور ہے تو بھی اپنے فرض سے وہ غافل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، جس طرح کہ ہم نے کلام خدا انجیل منورہ میں سنا ہے جو تلاوت پڑھی گئی تھی، اب اور آسان لفظ میں جس کی تشریح یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ ماں کو آج کے بعد اپنے گھر لے جانا اور اس کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج کے بعد وہ خود ماں کے ساتھ فزیکلی طور پر یعنی بدنی طور پہ ماں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس لیے ضروری تھا کہ وہ ماں کا خاطر خواہ بندوبست کرتے، اور انہوں نے اپنی ماں کو شاگرد کے ہینڈ اوور کیا اور شاگرد سے کہا کہ دیکھ اب سے یہ تیری ماں ہوگی اور اس کا خیال رکھنا۔ ہمیں بھی آج اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اگر اے فرزندو تم عزت چاہتے ہو، اگر تم برکت چاہتے ہو، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو مسیح یسوع کے اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہوگا۔ خداوند یسوع ہم سب کو برکت دے اور یہ فضل دے کہ صلیب کے اس پیغام کو ہم اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔